आज इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा इलेक्शन और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की घोषणा की। हालांकि मिल्कीपुर विधानसभा की घोषणा इस वजह से नहीं की गई क्योंकि वहां पे मेरे द्वारा एक याचिका फाइल की गई इलेक्शन पिटीशन लखनऊ हाई कोर्ट में। मेरे क्लाइंट गोरखनाथ जो वहां से विधायक भी रह चुके हैं और इलेक्शन पिटीशन हमने गोरखनाथ के द्वारा फाइल की थी, जिसमें हमने ये मांग की थी कि जो अवधेश प्रसाद जी जो अब सांसद बन चुके हैं, उनके द्वारा जो एफिडेविट फाइल किया गया था इलेक्शन कमीशन के पास, रिटर्निंग ऑफिसर के पास, वो बिल्कुल फॉर्ज है, फैब्रिकेटेड है। क्योंकि जो नोटरी उन्होंने कराई थी, ये मेरी याचिका है गोरखनाथ वर्सेस अवधेश प्रसाद लखनऊ हाई कोर्ट में। इसमें जो नोटरी कराई गई थी, जो राकेश कुमार श्रीवास्तव जो अधिवक्ता, ऐसा दिखाया गया कि इनसे नोटरी कराई गई थी, उन अधिवक्ता महोदय का जब हमने आरटीआई लगाकर पता किया तो उन अधिवक्ता महोदय की नोटरी, ये देखिए यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे तो उन अधिवक्ता महोदय की नोटरी एक्सपायर हो चुकी थी 2011 में, जबकि 2022 के जब चुनाव हुए थे उस इलेक्शन में इसी अधिवक्ता द्वारा नोटरी कराई गई थी। उसको हमने चैलेंज किया था, जिसमें माननीय न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया था। इसमें सुनवाई चल रही है। हालांकि बीच में जब लोकसभा चुनाव हुए तो वो सांसद चुन लिए गए और इसलिए हमने भी याचिका को बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी वो इन्फ्रक्चुअस हो गई थी। लेकिन चूंकि मामला पेंडिंग है, मामले में माननीय न्यायालय संज्ञान ले चुका है, इसलिए आज चुनाव का जब घोषणा हुई तो मिल्कीपुर विधानसभा में घोषणा नहीं हुई। हालांकि हम 1-2 दिन में इसमें पिटीशन को विड्रॉ करेंगे और विड्रॉ करके उसके बाद इलेक्शन कमीशन को भी इन्फॉर्म कर देंगे। और दूसरी बात जो मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे कि बहुत सारे लोग इस बात को बहुत गलत तरीके से कर रहे हैं कि मिल्कीपुर से बीजेपी डर गई इसलिए वहाँ पे अनाउंस नहीं हुए, तमाम तरीके की बातें कि दिल्ली के साथ चुनाव होंगे और तमाम तरीके की बातें। तो बिल्कुल ये नहीं है। इलेक्शन कमीशन की अगर आप पीसी सुनिए तो उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पे कहा है और हम जल्दी ही इस पिटीशन को 1-2 दिन में जो भी समय लगेगा इसको विड्रॉ करेंगे। विड्रॉ करके उसके बाद माननीय इलेक्शन कमीशन को भी हम इन्फॉर्म कर देंगे, क्योंकि अब इस पिटीशन को प्रेस करने का भी कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हमारी जो याचिका थी, जो हमारे प्रेयर्स थे, वो इनकी सदस्यता रद्द करने के लिए और बाबा गोरखनाथ को वहाँ से विधायक मनोनीत करने की याचिका थी। हालांकि अब वो ऑलरेडी वहाँ पे विधायक नहीं हैं, वो सांसद बन चुके हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है विधायक पद से। तो इसको प्रेस करने का कोई मतलब नहीं है और वहाँ पे चुनाव भी होने चाहिए। ये बात मुझे लगा कि आपके संज्ञान में आना चाहिए, इसलिए मैं ये बात बता रहा हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।